तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें X1 और इन सभी लोगों को दिखाया जाता है। वहाँ ये सभी लोग X1 को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि इसने इस मोस्टर को कैसे मार दिया। फिर हमें इन सभी लोगों के ऊपर पॉइंट को दिखाया जाता है जिनके बारे में डिवाइस ने पहले ही X1 को बताया था। फिर वहाँ डिवाइस X1 से कहता है तुम्हें व्यूअर पॉइंट्स मिले हैं। तो X1 इस बात को सुनकर खुश हो जाता है और कहने लगता है क्या सच में, जिस पर डिवाइस कहता है ये पॉइंट्स तब मिलते हैं जब कोई व्यक्ति तुमसे इम्प्रेस हो जाता है। फिर हमें वापिस से उस डेविल को दिखाया जाता है जो अभी तक नहीं मरा होता है। जिसके बाद डिवाइस वाला X1 ये देखकर इस डेविल को मारने के लिए आगे जाता है। तो होंगयान ये देखकर X1 से कहती है वो डेविल मोस्टर शायद बदल रहा है। फिर हम X1 को देखते हैं जो होंगयान से कह रहा होता है मैं भी इस डिवाइस वाले X1 को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये रुक ही नहीं रहा। तो ये डिवाइस X1 से कहता है जब मैं तुम्हें इसे चलाना सिखा रहा हूँ तब तक के लिए तुम किसी को भी नहीं दिखोगे और अगर तुम्हें और व्यूअर्स पॉइंट लेने हैं तो तुम्हें अब इस तरह की एक्टिंग करनी होगी। जिसके बाद डिवाइस वाला X1 कहता है 10,000 साल हो गए लेकिन ये चांदनी अब भी वैसी है जैसे पहले थी। वहाँ ये सभी लोग इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम होंगयान को देखते हैं जो अपने मन में कहती है ये व्यक्ति है कौन जो 10,000 साल पहले की बात कर रहा है। फिर हमें वापिस से X1 को दिखाया जाता है जो इस बार इस डेविल के ऊपर अपना पावरफुल अटैक करता है और इस डेविल को मार देता है। वहाँ ये सभी व्यक्ति X1 की इस फाइट को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं जिसकी वजह से X1 को बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। वहाँ ये व्यक्ति कहता है तुमने इस डेविल को एक ही अटैक से हरा दिया, ऐसा लग रहा है किसी डिवाइन एम्पायर का वापिस जन्म हुआ है। फिर हम होंगयान को देखते हैं जो X1 से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो चुकी होती है और X1 से पूछती है क्या वो ताकतवर अटैक यूनपो अटैक था। वह X1 इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है ये किस तरह के अटैक के बारे में बात कर रही है। जिसके बाद ये डिवाइस होंगयान की तरफ देखता है तो होंगयान कहती है इस तरह के अटैक सिर्फ डिवाइन एम्पायर के फैंग मो ही कर सकते थे। जहाँ पर ये सभी लोग इस नाम को सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं वो तो डांसिंग कंटेंट के सबसे ताकतवर मास्टर थे। जिसके बाद ये दूसरा व्यक्ति उनके बारे में बताता है जब अपने कल्टीवेशन के पीक लेवल पर थे तब उन्होंने निर्माणा से फाइट की और उसे हरा दिया लेकिन तब उनकी सोल पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और कुछ ही सालों के बाद वो भी मर गए। फिर हम होंगयान को देखते हैं जो इन सभी लोगों से कहती है शायद मास्टर की सोल खत्म ही ना हुई हो बल्कि उन्होंने किसी तकनीक का यूज करके वापिस से जन्म ले लिया हो। जिसके बाद हम X1 को देखते हैं जो यहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर होंगयान X1 को रुकने के लिए कहती है। वहाँ X1 जैसे ही पीछे मुड़ता है तो होंगयान उसे देखकर उस पर फिदा हो जाती है। फिर होंगयान कहती है आप हमें बता सकते हैं हमें इस पावरफुल चीज के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन X1 बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। वहाँ असली वाला X1 ये देखकर इस डिवाइस को रुकने के लिए कहता है ताकि वो इस लड़की से बात कर सके और इस पावरफुल चीज को ले ले। लेकिन डिवाइस X1 को भी अपने साथ वहाँ से ले जाता है। फिर हम होंगयान को देखते हैं जो कह रही होती है ये होते हैं असली ताकतवर व्यक्ति जो अपने काम से काम रखते हैं और बिना दिखावा किए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम होंगयान को देखते हैं जो सच में X1 से बहुत ही इम्प्रेस हो चुकी होती है। जिसके बाद हम डिवाइस को देखते हैं जो X1 से कहता है अब तुम्हें मैंने सिखा दिया है। इतना कहकर ये X1 को वापस उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। वहाँ X1 चलते हुए गुस्से से सिस्टम से कहता है इस सिस्टम का क्या फायदा जबकि डेविल को मारने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये कहकर X1 उस जगह से चला जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें X1 को एक अलग जगह में बैठकर खाना खाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ X1 अपने आप से कहता है मुझे सब कुछ छोड़कर सबसे पहले इस सिस्टम को चलाना सीखना होगा। इतना कहकर X1 अपने सिस्टम से पूछता है हमें वहाँ पॉइंट्स मिले थे क्या मैं उनसे कुछ खरीद सकता हूँ। जिस पर ये
सिस्टम हाँ कहता है और X1 को बताता है तुम्हें बस पवेलियन ट्रेजरी को खोलना होगा। वहाँ X1 इस बात को सुनकर जल्दी से सिस्टम को उस खजाने को खोलने के लिए कहता है, जिसके बाद सिस्टम उस खजाने को खोल देता है और वो X1 को एक अलग ही पोर्टल के अंदर ले जाता है, जहाँ पर X1 ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और सिस्टम से कहता है क्या मैं इस बॉक्स को खरीद सकता हूँ। जिस पर सिस्टम कहता है तुम्हारे पास अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जिसके बाद X1 सिस्टम से कहता है मैं कितने बॉक्स खोज सकता हूँ। तो सिस्टम उसके सामने 4 बॉक्स रख देता है। वहाँ X1 ये देखकर कहता है मैं सिर्फ 4 बॉक्स ही खरीद सकता हूँ। इसके बाद जैसे ही X1 उन बॉक्स को खोलने लगता है तभी वहाँ पर X1 के पास बहुत सारे डेविल आ जाते हैं, जहाँ पर X1 ये देखकर बहुत ही डर जाता है और सिस्टम से कहने लगता है तुम मेरे लिए कोई सेफ लोकेशन नहीं ढूंढ सकते थे। और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आप मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।